इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें जो जानेंगे हम फटाफट अंदाज में, खबर फटाफट के साथ। उज्जैन में पुलिस बैंड ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का किया स्वागत। राहगिरी आनंद उत्सव में शामिल हुए सीएम, बैलगाड़ी में सवार होकर पहुंचे सीएम। उज्जैन को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी करोड़ों की सौगात। हरी फाटक ब्रिज को किया जाएगा 6 लेन। सीएम ने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। भोपाल में महापौर मालती राय का बंगले के बाहर लगे बैरिकेड्स। 74 बंगले स्थित आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। गौकशी मामले में इस्तीफे की उठी है मांग। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम का किया निरीक्षण। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। 27 जनवरी को स्टेडियम में होगा शुभारंभ समारोह। जशपुर और बिलासपुर दौरे पर सीएम साय। जशपुर के सरस्वती शिशु मंदिर कांसाबेल पहुंचे सीएम। बिलासपुर में वंदे भारत कार्यक्रम में हुए शामिल। रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की फिर बड़ी मुश्किलें। सेशन कोर्ट ने पलटा लोअर कोर्ट का फैसला। भूपेश बघेल को कोर्ट में फिर देनी होगी हाजिरी। लोअर कोर्ट ने भूपेश बघेल को दी थी राहत। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड पर सीएम ने दी प्रतिक्रिया। भूपेश बघेल को नियमित कोर्ट में पेश होने के निर्देश पर सीएम का बयान। बोले सीबीआई ने सेशन कोर्ट में दाखिल की थी रिव्यू याचिका। रायपुर में बीजेपी कार्यालय में संगठन की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने दी बैठक में सीएम सुमित साय सहित दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 कार्यक्रम का हुआ समापन। राज्यपाल रमीन डेका हुए समापन कार्यक्रम में शामिल। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी रहे मौजूद। पद्मश्री पुरस्कार 2026 का हुआ ऐलान। छत्तीसगढ़ के 2 विभूतियों को मिला पद्मश्री। बुदारी भाटी और रामचंद्र गोडबोले सुनीता गोडबोले को मिला पद्मश्री। मध्य प्रदेश से 4 विभूतियों को मिला पद्मश्री का सम्मान। भगवान दास रैकवार को मिला पद्मश्री। कैलाश चंद्र पंत और मोहन नागर को भी मिला सम्मान। धर्मेंद्र देओल समेत 5 को पद्म विभूषण। शिबू सोरेन, अलका याग्निक समेत 13 को पद्म भूषण और 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार का ऐलान। रायपुर हिस्ट्री शीटर रोहित सिंह तोमर से पूछताछ की गई। हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी पर एससी ने लगाई है रोक। पुलिस ने रोहित के बड़े भाई का निकाला था जुलूस। बालाजी राव ने आईजी राजनांदगांव रेंज का पदभार संभाला। एसपी अंकिता शर्मा ने आईजी का किया स्वागत। कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर हुई चर्चा। मिलेट्स क्वीन लहरीबाई बनी डिंडौरी जिले की ब्रांड एम्बेसडर। 150 से अधिक श्री अन्न के बीज सहेज कर रखे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी लहरीबाई की कर चुके हैं सराहना। राजनांदगांव में हुआ सतनामी समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन। छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों से पहुंचे लोग। आयोजन में बड़ी संख्या में युवक और युवतियां हुए शामिल। छतरपुर में कांग्रेस ने एसआईआर की प्रक्रिया पर लगाए आरोप। एसआईआर प्रक्रिया में भारी धांधली के लगाए आरोप। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा मतदाता सूची से जानबूझकर कांग्रेस समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं। रीवा के गंगा तीरा कला गांव में लगाई गई शहीद नारायण सोनकर की प्रतिमा। बेटे और बहू ने प्रतिमा को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाए। 2017 में सुकमा हमले में शहीद हुए थे नारायण सोनकर। और रायपुर में केंद्रीय बजट को लेकर समिति का गठन। 6 सदस्यीय प्रदेश स्तरीय समिति का गठन और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर हुआ है गठन। सुकमा में नक्सलियों के 2 डंप पर छापा। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। सीआरपीएफ के जवानों ने पालागुड़ा के जंगल में की कार्रवाई। रायपुर एक्ट्रेस से मारपीट का मामला। आरोपी मोहित साहू ने आत्महत्या की कोशिश की। आरोपी को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बड़वानी में निर्माण कंपनी की लापरवाही से सीवरेज लाइन फूटी। सीवरेज लाइन फूटने से सड़कों पर बहा गंदा पानी। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। सागर में अवैध रूप से मस्जिद का संचालन। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बनाई गई मस्जिद। नगर पालिका की टीम ने की जांच। खरगोन में पुलिस ने लौटाई 112 लोगों की मुस्कान। साइबर सेल की मदद से गुम हुए 112 मोबाइल के बरामद। पुलिस ने लौटाए लोगों के गुम मोबाइल फोन्स। बड़वानी में धूमधाम से मनाई गई नर्मदा जयंती। 2 प्रमुख घाटों पर मां नर्मदा को अर्पित की गई विशाल चुनरी। कार्यक्रम में विधायक राजन मंडलोई हुए शामिल। धार में नर्मदा जयंती पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कड़कड़ाती ठंड में श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा के किए दर्शन। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के किए विशेष इंतजाम। जबलपुर में भी धूमधाम से मनाई गई नर्मदा जयंती। मंत्री प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह ने किया पूजन। 1100 फीट चुनरी से मां नर्मदा का किया गया श्रृंगार। मड़वा में भी धूमधाम से मनाई गई नर्मदा जयंती। श्रद्धा और भक्ति के साथ हुआ नर्मदा जयंती का समापन। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल समेत हजारों श्रद्धालु हुए शामिल।
कटनी में खास अंदाज में मनाई जा रही नर्मदा जयंती महोत्सव पर ग्रामीणों में दिखी खुशी की लहर। नर्मदा के पानी से किसानों को मिल रहा सिंचाई का लाभ। अलीराजपुर का खराना में मां नर्मदा जयंती पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नौका विहार से मां नर्मदा को ओढ़ाई गई 551 मीटर लंबी आस्था की चुनरी। 15 सालों से हो रहा है 2 दिवसीय धार्मिक महोत्सव। मध्य प्रदेश में आज मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि। SIR 2026 के अधिकारियों का हुआ सम्मान। रायपुर 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया आयोजन। BLO कर्मचारियों का हुआ सम्मान। मऊगंज में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस भव्य रूप से संपन्न। पूरे उत्साह और गर्मा के साथ मनाया गया मतदाता दिवस। मतदाता जागरूकता को मजबूत करना कार्यक्रम का रहा उद्देश्य। बलरामपुर में मनाया गया 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। संयुक्त जिला कार्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। कवर्धा में युवक को बंधक बनाकर पीटा। अज्ञात व्यक्ति ने की जान से मारने की कोशिश। युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। बिलासपुर में रेलवे के बॉक्सर लेस्टर स्मिथ ने युवक को पीटा। मारपीट के बाद युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। विद्यानगर में विवाद के बाद हुई घटना। रीवा के सिमरिया में 3 युवकों ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। पीटने के बाद बाइक से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा। घायल बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज जारी। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर किया चक्काजाम। कांकेर के रेंगापारा में शव दफन को लेकर विवाद। मतांतरित युवक की मौत के बाद हुआ विवाद। ग्रामीणों ने शव दफन न करने पर किया विरोध। मैहर में स्कूल रिपेयरिंग के नाम पर घोटाला। विद्यालयों में करोड़ों का फर्जी भुगतान। फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारी हुए निलंबित। कोरबा में रिटायर्ड ASI के सूने घर में चोरी। घर का ताला तोड़कर घुसे चोर। 10 लाख की ज्वेलरी समेत कैश की हुई है चोरी। उज्जैन में बोरेश्वर महादेव मंदिर में चोरी। देर रात चोरों ने लगभग 8 लाख रुपए की चोरी की। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। शहडोल में रिटायर्ड कर्मचारी से 6 लाख की ठगी। पेंशन चालू कराने का झांसा देकर की गई ठगी। पीड़ित ने जिला पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। मंडला में मड़ई मेले के दौरान चोरी का मामला आया सामने। मेले में लगी सोना चांदी की दुकान से 2 महिलाओं ने की चोरी। CCTV कैमरा में कैद हुई चोरी की वारदात। महिलाओं की जांच में जुटी पुलिस। कांकेर में रेत खदानों में लगे प्रतिबंध के बाद भी रेत उत्खनन जारी। रात के अंधेरे में धड़ल्ले से हो रही अवैध रेत परिवहन। ग्रामीणों की शिकायत के बाद नहीं पहुंच रहा खनिज विभाग। इंदौर में सड़क निर्माण में लापरवाही हुई उजागर। गड्ढे में वाहन सहित गिरी युवती। सुरक्षा इंतजाम न होने के चलते हुई घटना। बड़वानी में खंडवा वडोदरा राजमार्ग पर धंसी सड़क। कसरावत पुल के पास बना गड्ढा। पाइप फूटने से सड़क धंसने की है आशंका। सतना के ऊंचे हेरा क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बस को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। धार में तेज रफ्तार का कहर। अंधे मोड़ पर रेलिंग तोड़कर पलटा ट्राला। 10 फीट नीचे 4 लेन पर पलटा ट्राला। सिंगरौली में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी कार का चालक घायल। इलाज जारी। बैतूल के ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में एक महिला की मौत। मासूम समेत 2 लोग घायल। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को किया है गिरफ्तार। रायसेन जिला अस्पताल में इलाज न मिलने से मरीज की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने मामले की जांच का दिलाया है भरोसा। मैहर में जंगल में मिली लापता युवती की लाश मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। 17 जनवरी को लापता हुई थी युवती। मामले की जांच कर रही है पुलिस। रतलाम में पिता की डांट से नाराज नाबालिग ने लगाई फांसी। अपने पिता के ऑटो रिक्शा में ही की आत्महत्या। पड़ोसियों ने शव देखा और परिजनों को सूचित किया। गौरेला रानीझाप में विधवा महिला पर हमले के मामले ने पकड़ा तूल। पुलिस ने 3 आरोपियों को जमानत पर किया रिहा। SP ने गांव का निरीक्षण कर शांति बनाए रखने के दिए निर्देश। चित्रकूट में कांग्रेस ने मठ मंदिर तोड़ने पर निकाली रैली। नगर परिषद को 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। भ्रष्टाचार और साधु संतों के अपमान का किया गया विरोध। शहडोल में बिजली बिल माफी योजना पर उठे सवाल। आदिवासी गांव में जबरन वसूली का आरोप। ग्रामीणों ने लाइट काटने की धमकी देने की शिकायत की। अंबिकापुर में धर्म सभा के आयोजन पर बवाल। रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के घर पर आयोजन। ईसाई समुदाय के लोगों ने किया था यह आयोजन।
अंबिकापुर में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अवैध धर्मांतरण और चंगाई सभा का लगा आरोप। धर्म स्वतंत्रता अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत केस हुआ दर्ज। भोपाल में एमडी ड्रग्स तस्करी का खुलासा। एक वाहन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नेहरू नगर से 3 ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स भी जब्त। भोपाल में टैक्स नहीं भरने वालों पर नगर निगम सख्त। 5 बकायेदारों की संपत्तियां हुई कुर्क। 100 बड़े बकायेदारों की लिस्ट की तैयार। कोरिया के तलवापारा में ग्राम सभा के दौरान हुआ विवाद। सभा में देर से पहुंचने पर सरपंच और सचिव। भ्रष्टाचार के विरोध में ग्रामीणों ने ग्राम सभा का किया बहिष्कार। सागर पुलिस ने गश्त के दौरान बाइक सवार को पकड़ा। पकड़े गए आरोपी से 5 लाख रुपए नगद और 55 लाख के जेवरात किए बरामद। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर की थी लूट। बलौदाबाजार में 10 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। फर्जी धान खरीदी में लापरवाही पर कलेक्टर ने मांगा जवाब। स्पष्टीकरण न देने पर कड़ी कार्रवाई की भी दी चेतावनी। बड़वानी में माइक्रो फाइनेंस कर्मचारी से लूट का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरार 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। भोपाल में अपहरण मामले में 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। करोन में पुलिस ने दोनों आरोपियों का निकाला जुलूस। अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोरबा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 3 युवक और 5 युवतियां संदिग्ध हालात में मिले। जंगापुर बस्ती में महिला के मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट। मैहर में कफ सिरप तस्कर रजनीश सिंह ने किया सरेंडर। 2.5 महीने से फरार चल रहा था तस्कर। रिमांड के दौरान मिली थी 21 खाली शीशियां। मुंगेली के पथुरिया क्षेत्र में अंधे कत्ल का खुलासा। 24 घंटे में पुलिस ने मृतक की पत्नी को किया गिरफ्तार। सोते पति पर कुल्हाड़ी से की थी हत्या। राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था हुई तेज। 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। रेलवे स्टेशन पर बीडीएस की टीम ने की जांच। 26 जनवरी पर कोलार में होगा गणतंत्रोत्सव का आयोजन। कबीर कैफे बैंड और खेल सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। विधायक रामेश्वर शर्मा ने स्टेडियम का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को भी अवार्ड। विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए सम्मान। केंद्रीय गृह विभाग ने जारी किया आदेश। जितेश कुमार समेत 17 अधिकारी होंगे सम्मानित। इंदौर पुलिस कमिश्नर सहित 4 पुलिस अफसरों को राष्ट्रपति पदक। गणतंत्र दिवस पर इन्हें किया जाएगा सम्मानित। भोपाल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 86 कैदी होंगे रिहा। जेल विभाग के डीजी ने जारी किया है आदेश। समाज को योगदान देने में सहायक होंगे। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस से पहले संविधान पर सियासत। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। कहा संविधान में बदलाव किया जा रहा है ताकि संविधान पर हथौड़ा चल सके। संविधान बदलने के कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कांग्रेस संविधान के नाम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस पर बाबा साहब का अपमान का लगाया आरोप। रायपुर में कोसा ने निकाली भव्य साइकिल रैली। ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह बावा ने दिखाई हरी झंडी। रैली में शामिल हुए प्रतिभागियों ने फिटनेस और देशभक्ति का दिया बड़ा संदेश। रायपुर मरण न्यायाधीश और अधिवक्ता खेलेंगे क्रिकेट। 26 जनवरी को होगा 1 दिवसीय क्रिकेट मैच। बार बेंच को मजबूत करने का किया जा रहा है मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पदकों का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के 11 पुलिस अधिकारियों को अवार्ड। 10 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए मिलेगा पदक। छत्तीसगढ़ के अफसरों को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। डीजी जेल समेत 25 अफसरों को होगा सम्मानित। गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल करेंगे सम्मानित। मैहर में जिला प्रशासन द्वारा सद्भावना दौड़ का किया गया आयोजन। सामाजिक एकता और आपसी सद्भाव का दिया संदेश। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर आम नागरिक बड़ी संख्या में हुए शामिल। कांकेर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी तेज। हॉर्स राइडिंग स्टंट होगा आकर्षण का केंद्र। परेड के साथ होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस समारोह होगा इस बार खास। रायपुर से दिल्ली की फ्लाइट्स रद्द। 26 जनवरी तक उड़ानें रहेंगी रद्द। गणतंत्र दिवस के चलते फैसला। यात्रियों को होगी भारी परेशानी। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू। जम्मू कश्मीर के रियासी में तिरंगे के रंग में रंगा सलाल डैम। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सलाल बांध को तिरंगे की रोशनी से जगमग किया गया है। महाराष्ट्र में भी नजर आई गणतंत्र दिवस की रौनक। गणतंत्र दिवस से पहले मुंबई की कई इमारतों को तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया।
गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिसकर्मी गाजीपुर बॉर्डर पर वाहनों की जांच कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में अलर्ट, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। मॉडल टाउन इलाके में भी भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गणतंत्र दिवस को लेकर सेना का सर्चिंग अभियान। जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जवानों का संयुक्त अभियान। भदरवाह में बर्फ से ढके घने जंगल वाले इलाकों में गश्ती अभियान चलाया जा रहा है। देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड, पहाड़ी राज्यों में जमकर हो रही बर्फबारी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का दौर जारी। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। 2 दिन तक घने कोहरे का भी अनुमान। दिल्ली में हल्की बारिश की है संभावना। शीतलहर की चपेट में मध्य प्रदेश, उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। दिन और रात के तापमान में गिरावट, सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास। कई जिलों में घना कोहरा छाने की है संभावना। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी। पटनी टॉप, नथा टॉप, सनासर और बटोटे में बर्फबारी के कारण रास्ते बंद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से खुशनुमा हुआ मौसम। घाटी में ताजा हिमपात से गुलमर्ग में पर्यटकों में खुशी की लहर। बर्फबारी में मस्ती करते फोटो खिंचाते नजर आ रहे सैलानी। हिमाचल के मनाली में भारी बर्फबारी से बिगड़े हालात। कोठी मनाली मार्ग पर लंबा जाम, हजारों पर्यटक वाहनों में फंसे। पहली बर्फबारी से बड़ी पर्यटकों की भीड़।